कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं फुस्की बम को, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड कटीली झांट आती है और उसे कहती है कि फुस्की मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है क्योंकि मुझे झूठ और चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। फुस्की बम कहता है लेकिन जाने मन मैंने तो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। कटीली झांट कहती है कि नहीं रे चूतिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते ही फुस्की बम रोने लग जाता है, जिसको उसका बाप कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर घर आने के बाद वहाँ पर हम उसके दोस्त फुद्दी विनाशक को देखते हैं, जो कि फुस्की बम के भाई के साथ उसकी रोती हुई वीडियो को देख रहा होता है। तभी फुस्की के कंप्यूटर पर एक मेल आता है, तो वो कंप्यूटर ऑन करता है और अपनी डिक्शनरी खोलकर उस मेल का रिप्लाई करने लगता है। तभी फुद्दी विनाशक उसे कहता है कि मुझे तो लगा था तुम सिर्फ जर्मन सीखने के लिए ही उस लड़के से बात करते हो। जिस पर फुस्की कहता है कि हाँ, लेकिन अब बाबू गंडमरा और मैं काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फुद्दी विनाशक कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम उससे कभी भी मिलना मत, क्योंकि ऐसे लोग पहले तुम्हें मिलने के लिए बोलेंगे और फिर तुम्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाकर तुम्हारी गांड मार लेंगे। फुस्की बम उसकी बात को मजाक में टाल देता है, जिसके बाद वो लोग कॉलेज की ग्रेजुएशन पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उनको सुई धागा मिलती है, जो कि यहाँ पर अपने भाई ईट पत्थर के साथ आई थी। फुस्की बम उससे पूछता है कि तुम लोग यूरोप घूमने कब जा रहे हो, जिस पर सुई धागा कहती है कि हम लोग सुबह निकलेंगे और सबसे पहले हम पेरिस जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर गाना गाने टोनी कक्कड़ आता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कटीली झांट अब टोनी कक्कड़ की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। फिर वो दोनों साथ में गाना गाते हैं, जिसको देखकर फुस्की बम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। तभी कंप्यूटर पर उसके लिए एक और मेल आता है, जो कि उसके दोस्त बाबू गंडमरे ने भेजा था। उसमें लिखा था कि मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारा चूतिया काट दिया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमें अकेले में कहीं मिलना चाहिए। अब ये पढ़ते ही उसके दिमाग में फुद्दी विनाशक की वो बात याद आ जाती है कि ऐसे लड़के पहले तो तुम्हें मिलने के लिए बुलाएंगे और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर तुम्हारी गांड मार लेंगे। अब ये पढ़ते ही फुस्की के दिमाग का बोसड़ा हो जाता है, तो वो रिप्लाई में लिख देता है कि मैं तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहता, इसलिए आज के बाद मुझे कभी भी मेल मत करना। जिसके बाद वो उस मेल को सेंड कर देता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तो वो देखता है कि उसका छोटा भाई उसका मेल खोलकर पढ़ रहा होता है। वो फुस्की से कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक जर्मन लड़की तुमसे मिलना चाहती है। फुस्की कहता है अरे वो लड़की नहीं लड़का है। तभी उसका भाई कहता है कि नहीं रे चूतिए, बाबू गंडमरा कोई लड़का नहीं लड़की है। अब अपने भाई को यकीन दिलाने के लिए वो उसे बाबू गंडमरे की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये बाबू गंडमरा है और ये उसकी बहन है। इस पर छोटा भाई कहता है कि भाई तुझसे बड़ा चूतिया मैंने आज तक नहीं देखा, ये बाबू गंडमरा नहीं बाबू गंडमरी है, जो कि एक लड़की का नाम है और ये नाम जर्मनी में काफी आम होते हैं। अब ये सुनते ही फुस्की की फटकर 64 हो जाती है और वो सोचता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी दूसरी तरफ हम बर्लिन जर्मनी में बाबू गंडमरी को देखते हैं, जो कि उसका मेल पढ़ रही होती है। फिर वो रिप्लाई में लिखती है कि अगर तुमको मुझसे नहीं मिलना तो मुझे भी तुमसे नहीं मिलना, जिसके बाद वो उसे ब्लॉक कर देती है। अब फुस्की ये देखकर बहुत अपसेट होता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया। तभी वहाँ पर फुद्दी विनाशक आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। फुस्की कहता है कि मुझे बाबू गंडमरी से प्यार हो गया है, जो कि एक लड़का नहीं लड़की है, और अब मुझे जर्मनी जाकर उससे मिलना है। जिस पर फुद्दी विनाशक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर अगले दिन वो दोनों एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें डायरेक्ट बर्लिन की फ्लाइट नहीं मिलती, तो वो इंग्लैंड की फ्लाइट ले लेते हैं। फिर वहाँ से वो बस पकड़कर पेरिस की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सुई धागा और ईंट पत्थर मिलते हैं। फिर रात को डिनर करते वक्त फुस्की उन दोनों भाई बहन से कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद पता नहीं हम लोग एक साथ कब घूम पाएंगे, इसलिए यही सबसे अच्छा मौका है साथ में टाइम बिताने का। अब वो दोनों भाई बहन उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम वहाँ पर डायरेक्ट नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में घूमते हुए जाएंगे। जिसके बाद वो घूमते घूमते सबसे पहले एम्स्टरडेम पहुंचते हैं, जहाँ पर वो लोग किसी यूरोपियन लड़की के साथ घचाघच करना चाहते थे। इसके बाद फुद्दी विनाशक घचाघच करने के लिए क्लब में जाता है। फिर उस क्लब की मैनेजर फुद्दी विनाशक से कहती है कि कभी कभी हमारे क्लाइंट्स इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो खुशी के मारे नाना चिल्लाने लगते हैं, जबकि उनको हाँ हाँ करना चाहिए, इसलिए हमने इसके लिए एक पासवर्ड रखा है। फुद्दी विनाशक पूछता है कि कैसा पासवर्ड। मैनेजर कहती है कि अगर घचाघच के दौरान तुम ज्यादा ही उत्तेजित हो जाओ तो तुम उस पासवर्ड का यूज कर सकते हो, और जब तक हम उस पासवर्ड को नहीं सुनेंगे हम नहीं रुकेंगे। अभी सुनकर फुद्दी विनाशक खुश हो जाता है और उस पासवर्ड वाली पर्ची को अपनी जेब में रख लेता है। अब इसके बाद उसके दोनों हाथों और पैरों को बांध दिया जाता है और वहाँ पर 2 मुस्टंडों को बुलाया जाता है, जिनके पास एक करंट वाली मशीन होती है। अब ये देखते ही फुद्दी विनाशक की फट जाती है, लेकिन तभी उसे वो पासवर्ड याद आता है, तो वो अपनी पॉकेट में से पर्ची निकालता है। लेकिन जब वो उस पर्ची को देखता है तो उसमें पता नहीं कौन सी भाषा लिखी होती है। वो उसको पढ़ने लगता है और कहता है कि फ्लोगन खेंग खेंगमेन। मैनेजर पूछते कि क्या तुमने कहा फ्लोगन खेंग खेंगमेन। फुद्दी विनाशक कहता है कि हाँ मैंने वही कहा। वो कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जिसके बाद वो ऑर्डर देती है कि फ्लोगन खेंग खेंगमेन को लेकर आओ। अब फुद्दी विनाशक को एक टेबल पर घोड़ी बना दिया जाता है,
जिसके बाद उसकी गांड में प्लास्टिक के 3 लोड़े घुसा दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईट पत्थर अपनी कैमरे की बैटरी लेने के लिए एक दुकान में जाता है, जहाँ पर वो सेल्स गर्ल उसका कैमरा देखकर उसकी दीवानी हो जाती है। वो कहती है कि ये कितना शानदार है और तुम भी बहुत क्यूट हो। दरअसल अभी मेरा ब्रेक टाइम है और मैं बाहर जाकर सिगरेट पीने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ईट पत्थर कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, जिस पर लड़की कहती है कि मैं भी नहीं पीती। जिसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं और फिर वो लड़की ईट पत्थर का गन्ना चूसने लगती है। अब ईट पत्थर को अपना चुसवाने में बहुत मजा आ रहा था कि तभी पीछे से एक चोर आता है, जिसको ईट पत्थर खुशी खुशी अपने सारे पैसे और पासपोर्ट दे देता है। फिर अगली सुबह फुद्दी विनाशक वहाँ पर लंगड़ाता हुआ आता है, क्योंकि कल रात को उसकी गांड का गुंबद बना दिया गया था। फिर वहाँ पर ईट पत्थर आता है और कहता है कि कल रात को तो मैंने दबाकर घचाघच किया, पर तभी मुझे लूट लिया गया, लेकिन मुझे उसमें भी मजा आया। अब उनके पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, इसलिए वो सभी पैदल ही वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर उन्हें एक ट्रक वाला मिलता है, जिससे वो बर्लिन के लिए लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन वो ट्रक वाला उन्हें बर्लिन की जगह किसी बर्बाद सी जगह पर छोड़ जाता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मनुष्य जाति का सर्वनाश हो चुका है। फिर वो वहाँ पर एक बूढ़े से पूछते हैं कि यहाँ से जो ट्रेन बर्लिन जाती है वो कब तक आएगी। बूढ़ा कहता है कि वो जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन अभी वो लोग उसे बना रहे हैं। इसके बाद वो लोग अपने बचे हुए पैसों को इकट्ठा करते हैं, जो कि होते हैं $1 और 32 सेंट्स, जो हुए करीब 100 रुपए। फुस्की पूछता है कि इतने से पैसों से हम क्या करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे नौकर खाने पीने का सामान लेकर उनके 5 स्टार रूम की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल मनी एक्सचेंज रेट ज्यादा होने की वजह से वो वहाँ पर करोड़पति बन चुके थे। फिर फुस्की एक चवन्नी को टिप के तौर पर एक नौकर को देता है, जिसको वो नौकर अपने बॉस को दिखाता है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि गांड मराने गई तेरी नौकरी, अब तो मैं अपना खुद का होटल खोलूंगा। इसके बाद वो लोग बाकी का पैसा उड़ाने के लिए क्लब में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक ऐसी दारू पीते हैं जो कि हर जगह पर बैन थी, क्योंकि इससे भयंकर नशा होता था। फिर वो पूरी रात कुत्तों की तरह पार्टी करते हैं और फिर अगली सुबह उन्हें वही बुड्ढा मिलता है, जो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें बर्लिन तक लिफ्ट दे सकता हूँ। जिसके बाद वो सभी उस बुड्ढे के साथ बर्लिन की तरफ निकल जाते हैं। अब कुछ ही घंटों में वो लोग बर्लिन पहुंच जाते हैं और वहाँ से सीधा जाते हैं बाबू गंडमरी के अपार्टमेंट के बाहर। फिर फुस्की और फुद्दी विनाशक बाबू गंडमरी के घर में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उसका बाप मिलता है और वो उन्हें बताता है कि बाबू गंडमरी अपने फ्रेंड्स के साथ रोम घूमने गई है, जिसके बाद वो कल एक बोट से कहीं चली जाएगी और वो कहाँ जाएगी ये उसे नहीं पता। अभी सुनकर फुस्की निराश हो जाता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर फुस्की सबसे कहता है कि तुम लोग अपने घर पर फोन करके पैसे मंगवा लो और वापस अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैं तो इतना दूर आने के बाद उसे ढूंढे बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी ईट पत्थर टेबल पर बहुत सारे पैसे रखता है और कहता है कि हम सब साथ में रोम चलेंगे। अब ये देखकर सभी उससे पूछते हैं कि तू इतने पैसे कहाँ से लाया, जिस पर ईट पत्थर कहता है कि मैंने अपना कैमरा बेच दिया। इसके बाद वो सभी रोम की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक म्यूजियम देखते हैं, जहाँ पर बाबू गंडमरी अपने ग्रुप के साथ घूम रही होती है। तभी वो चारों भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अंदर सिर्फ प्राइवेट ग्रुप वाले ही जा सकते हैं। तभी सुई धागा उसे कहती है कि हम लोग भी एक प्राइवेट ग्रुप है और हम लोग अमेरिका से आए हैं और ये चूतिया हमारा टूर गाइड है। फिर ईट पत्थर उसे शहर के इतिहास के बारे में बताने लगता है, जिसको सुनकर वो उन्हें अंदर जाने देता है। अब वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और ईट पत्थर से कहता है कि क्या तुम इन लोगों को भी गाइड कर सकते हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वो उस ग्रुप को पूरे म्यूजियम की सभी चीजों के बारे में बताने लगता है। वहीं हम फुस्की और फुद्दी विनाशक को देखते हैं, जो कि बाबू गंडमरी को ढूंढने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ बाबू गंडमरी उनके ऊपर वाले फ्लोर पर घूम रही थी, जहाँ पर उनकी गाइड उन्हें बताती है कि हमें इस कमरे में जाने की परमिशन नहीं है। फिर गंडमरी उससे पूछती है कि ये क्या है, जिस पर गाइड बताती है कि ये एक आगाज की घंटी है। जब इस देश के पॉप की मृत्यु हो जाती है तो इसे बजाया जाता है। अब उनके वहाँ से जाते ही वहाँ पर फुस्की और फुद्दी विनाशक भी पहुंच जाते हैं। फुद्दी विनाशक वहाँ पर पहुंचते ही उस घंटी की रस्सी को खींच देता है, जिसके बाद वो दोनों उसी कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर जाने की उन्हें परमिशन नहीं थी। वहीं आगाज की घंटी बजने लगी थी, जिससे सभी को लगता है कि पॉप मर चुके हैं। दूसरी तरफ वो दोनों चूतिए अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर फुद्दी विनाशक पॉप की टोपी पहन लेता है। फुस्की कहता है कि चूतिए उसे नीचे रख। फिर फुद्दी विनाशक उसे लेकर एक मोमबत्ती के आगे खड़ा हो जाता है, जिस वजह से उसकी टोपी में आग लग जाती है। फिर फुद्दी विनाशक उस टोपी को उतारकर उसे चिमनी में डाल देता है, जिससे उस चिमनी में से सफेद धुआं निकलने लगता है। अब चिमनी में से सफेद धुएं निकलने का मतलब था कि पुराने पॉप की जगह नए पॉप को चुन लिया गया है। वहीं कमरे में बहुत धुआं हो गया था, तो फुस्की वहां से निकलने की कोशिश करता है। फिर वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहां पर बाबू गंडमरी दिख जाती है। फिर वो जैसे ही वहां से बाहर जाने लगता है, तभी वो वहां पर लगे पर्दों के बीच फंस जाता है, जिस वजह से पर्दे उस पर लिपट जाते हैं। फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है तो सभी लोग उसको देखकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि यही है हमारे नए पॉप। अब ये देखकर फुस्की भी अपने आप को पॉप समझ लेता है और हाथ हिलाकर सबको इशारा करता है। वहीं असली पॉप भी टीवी पर ये सब देख रहे थे और वो पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद फुस्की जोर जोर से बाबू गंडमरी चिल्लाता है
और अपने ऊपर से पर्दे उतारकर खिड़की से जंप लगाता है और एक पर्दे के सहारे फिसलता हुआ नीचे पहुंचता है। फिर वो बाबू गंडमरी के पास आता है और उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। वहीं बाबू गंडमरी मुस्कुराते हुए उससे पूछती है कि तुम कौन हो। फुस्की कहता है कि मैं वही फुस्की बम हूँ जिससे तुम मेल पर बातें किया करती थी। बाबू गंडमरी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर फुस्की कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभी सुनकर बाबू गंडमरी उसे खींचकर चर्च में ले जाती है जहाँ पर वो दोनों धुआंधार गचागच करते हैं। फिर गचागच के बाद बाबू गंडमरी कहती है कि मैं तुमसे मेल पर बात करूंगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो सभी वापस अमेरिका के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर हम सुई धागा और फुद्दी विनाशक को देखते हैं जिन्होंने इस ट्रिप के दौरान एक बार भी गचागच नहीं किया था। इसलिए सुई धागा उठकर बाथरूम में जाती है और फुद्दी विनाशक को इशारा करती है। फिर वो भी भागकर वहाँ पर जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही दबाकर गचागच करते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फुस्की ने एक दूसरे शहर में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है और वो जैसे ही दरवाजा खोल के देखता है तो उसके सामने बाबू गंडमरी खड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर बाबू गंडमरी कहती है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ने आई हूँ और अब से मैं इसी रूम में तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर से गचागच मचाने लगते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।